हेलो मैम। नमस्ते राधा कृष्णा मैम। आप हमारी सबसे प्यारी मैम है। पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैम। मेरे मन में आपके प्रति बहुत सारा रिस्पेक्ट है। मुझे ना आप एक भोली सी लड़की लगती है। जब मैं आपको नहीं जानती थी तो मैं आपके वीडियो सुनती थी, तब मैं यही सोचती थी ये कोई लड़की है। मैंने कहा यार ये लड़की इतना अपने आप को इश्यूज़ हील करके, अपने आप को असेंड करके और यहाँ पे हमारे लिए वीडियो बना रही है। इन लड़की ने कितना वर्क किया होगा खुद पे। लेकिन बाद में पता चला कि आप लड़की नहीं, मतलब आप एक एंजल है। और सच में आप भगवान की दूत है जो हमारे लिए काम कर रहे हो। ना हमसे कभी कुछ कहते हो कि हम मुझे फ़ीस दो, या फिर मैं जो मेडिटेशन दे रही हूँ उनका पहला पैसे दो तो ही मैं तुम्हें मेडिटेशन दूंगी, या मैं तो ही तुम्हें क्लास में बुलाऊंगी। कभी कुछ नहीं कहते। बस जो भगवान आपको आदेश कर रहे हैं कि इन लोगों की आपको बिल्कुल प्योर हार्ट से मदद करनी है, अनकंडीशनली मदद करनी है, बस आप उस अनकंडीशनल रूप से मदद करते जाते हो हमारी। कोई ऐसा होता है क्या जो बिना किसी स्वार्थ के अपने स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग्स देते हैं? बस प्यार से मान जाते हो। बस उसके बदले आप ये चाहते हो कि हम लोग इनर वर्क करें। आप इन सब चीज़ों के बदले बस ये चाहते हो कि हम बहुत प्यार से इनर वर्क करें, हम बहुत अच्छे से अनकंडीशनली सोल पर्पस करें, हम अपने डीएम से भी अनकंडीशनली प्यार करें। सबसे बड़ी बात कि हम भगवान से अनकंडीशनली जुड़ जाएं, उनमें मर्ज हो जाएं। बस आप ये चीज़ चाहते हो। कोई स्वार्थ नहीं है आपका इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं अपने दिल की भावनाएं आपको जाहिर कर रही हूँ। बहुत स्वार्थ से रहित होकर के आप काम कर रहे हो, और फिर भी लोग आपके साथ चीटिंग कर जाते हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होता होगा ना, जो ऐसे कर्मा क्रिएट करते हैं। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती रही हूँ ना कि मैम मुझे कभी क्लास में से मत निकालना, और आपने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया, और मैं क्लास से कभी जाना भी नहीं चाहती। मैं हमेशा से आपके प्रति, खुद के प्रति, उस भगवान के प्रति ईमानदार रहना चाहती हूँ बस। क्या कहूँ मैं आपसे, मतलब कि आप बहुत ही अच्छी हैं मैम, बहुत 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 अच्छी हैं मैम। बिल्कुल इस क्राउन चक्रा की जैसे, जैसे कि हमारा क्राउन चक्रा होता है हमारे सर पे, ऐसा ही तो होता है हमारा क्राउन चक्रा। इतना खूबसूरत सा, इतना अच्छा सा। जब मैं आपके साथ जुड़ी, जब मैंने आपको पहली बार फ़ोन किया, आपसे बात करी, कितना पोलाइटली बोलते हो ना आप। हमेशा पता है मैं यही सोचती हूँ काश मैं भी मैम की जैसे पोलाइट बात कर पाऊँ, बिल्कुल विनम्रता से बात करूं, विनम्रता से बोलूं। इतनी मीठी आवाज़ आपकी, इतनी प्यारी आवाज़। माँ सरस्वती विराजमान है आपके कंठ में, आपकी ज़ुबान में। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए जादू की तरह काम करती है। मतलब आपकी ब्लेसिंग्स है ना, मेरे लिए ऐसे ऐसे काम करती है जैसे चुटकी में काम करती है। आपके बस पंख नहीं है। अगर आपके पंख हो ना तो रियल में है ना, ऐसे लगो जैसे एंजल ही आ गई है कोई। बस पंख नहीं है लेकिन एंजल ही हो आप, भगवान की दूत हो। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है निस्वार्थ रूप से मदद करने के लिए। मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी राधा कृष्णा मैम के साथ हमारा कभी कोई धोखा मत करो। उनको कभी है ना ऊंची आवाज़ में बात मत करो, उनसे कभी भी है ना रूड बिहेव मत करो, क्योंकि मैम अनकंडीशनली हमसे बहुत प्यारा बिहेव करती है। हमसे कुछ नहीं मांगती बदले में। कभी नहीं कहती लाओ पहले फ़ीस दो तो ही क्लास में आओगे, कभी भी नहीं कहती। बस यही कहती है इनर वर्क कर लो, अपने चक्रास को खोल लो, खोल के बैठ जाओ चक्रास को, जैसे ये क्राउन चक्रा खुला हुआ है दीवार पे। ठीक है। मैम बस ये कहती है अपने डीएम से भी प्यार से बात करो, फ़ोन आए तो भगवान से जुड़ जाओ, भगवान में मर्ज हो जाओ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपने आप में सुधार लेके आओ। समस्याओं को अपने अकॉर्डिंग बनाने के बजाय कि आप इतना 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 मजबूत बन जाओ कि समस्याएं भाग जाए। जैसा कि मुझे मैम ने एडवाइस किया, आदेश किया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैम आपकी, बहुत ज़्यादा। बहुत इमोशनल ना हो जाऊँ कहीं मैं ये बोलते बोलते, इसलिए मैं थोड़ा सा काबू कर लेती हूँ अपनी इमोशनलिटी पे। ठीक है, अपने दिल पे और अपने स्वादिष्टान चक्रा पे थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो बोलते बोलते मैं रोने ही लग जाऊँ, क्योंकि मैम आप हो ही ऐसे क्यूट हो, बहुत ऐसी क्यूट कुची कुची से हो सच में। लव यू मैम, लव यू सो मच मैम।
पता है ना, वो भंवरे ही हैं आपके, सच में मैम। आपने उनको भी मतलब भगवान ने उनको अवेकन किया, फिर आपने उनको सब कुछ सिखाया और उनको उनके साथ बहुत प्यार से आप बात करती थी जब वो अवेकन नहीं थे। और हम यहाँ पे डीएम हमसे थोड़ा सा ऊंचा भी क्या बोल जाए भड़क जाते हैं उनके ऊपर। ये चीज़ें मैम हमें आपसे सीखनी होगी कि आपने कितना पेशेंस रखा होगा जब आपके डीएम की अवेकनिंग हुई होगी। आपने उनको सब कुछ सिखाया होगा, आपने उनसे बहुत प्यार से बात करी होगी, पेशेंस रख कर के आपने हर चीज़ पहले खुद सीखी, आपने तपस्या करी, फिर आपने अपने डीएम से तपस्या करवाई। मैम सच में आपको है ना ऐसे सल्यूट करने का जी करता है मैम, रियली आपसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप ना हमें रोज़ सिखाती हैं। आपके साथ जो हमारा दिन शुरू होता है वो सीखने से शुरू होता है मैम, और जो ख़त्म होता है ना हमारा दिन अनुभव से होता है। मैं तो आपसे जुड़े बिना रह ही नहीं सकती। मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, ये मेरी मजबूरी भी है, नहीं आ पाती हूँ मैम मैं लाइव, कारणवश। जिस दिन पॉसिबल होता है मैं आ ही जाती हूँ क्लास में, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग से करती हूँ। मैं ईमानदार रहना चाहती हूँ आपके प्रति, इस क्लास के प्रति और मेरे प्रति मैं ईमानदार रहना चाहती हूँ। जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग से करती हूँ आपका इनर वर्क, मेडिटेशन और चक्रास, उस दिन है ना मेरे पूरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी रहती है, एक अलग सी खुशी रहती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंट रहता है, एक निरपेक्ष कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता है। निरपेक्ष कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके सामने बहुत महंगे कपड़े पहन के खड़ा है, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, अंग्रेजी में बोल रहा है मतलब, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप जो हैं वो आप हैं। ये निरपेक्ष कॉन्फिडेंट होता है, निरपेक्ष आत्मविश्वास। तो मैम के साथ जब मैं इनर वर्क करती हूँ ना, आपके साथ जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, चक्रास करती हूँ, तो मैम मेरे अंदर है ना एक निरपेक्ष कॉन्फिडेंट आने लग जाता है कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ। मेरे को अगर इंग्लिश नहीं आती या कुछ भी कमी अगर मेरे अंदर है, तो मेरे से ऊंचा कोई भी सामने वाला व्यक्ति आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके साथ इनर वर्क करके हमारे सारे ब्लॉकेजेस हील होते हैं, हमारे कर्मा हील होते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप अगर ये भी कह दो ना गॉड ब्लेस यू डियर, तो मुझे लगता है कि उस दिन का दिन गॉड ब्लेस वाला ही हो जाता है। अगर आप ये कह दो किसी के लिए कि इस लड़की को खुदा मिलने वाले हैं, इस लड़की को ईश्वर मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो आपके उम्र के अनुसार या आपके एक्सपीरियंस के अनुसार या आपके सब्सक्राइबर के नंबर के अनुसार आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, जो आपको आंकते हैं इन चीज़ों से। वो लोग बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। आपके अंदर भगवान माँ दुर्गा साक्षात विराजमान है, सीरियसली। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होते या हर जगह होते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, तो वो आपके रूप में, आप जैसे जो गुरु हैं उनके रूप में हमें दिखाते हैं फिर कि आप हमारे भगवान हैं, आप पूजनीय हैं हमारे लिए। आपका कोई भी अपमान करेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि मैं जब एक्स्ट्रा क्लासेस में आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं चुपचाप सुन कर के ऑब्ज़र्व करती हूँ और दूसरों की कमियों से सीखती हूँ। जो आप सिखाते हो वो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। मेरे अंदर लिसनिंग एबिलिटी भी आती जा रही है अब, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो एक सुनने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। एक शिष्य के लिए गुरु की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे अंदर आती जा रही है। जब भी मैं इनर वर्क करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ ना, चक्रास करती हूँ, तो मेरे क्राउन चक्रा में एक सेंसेशन होता है, गोल गोल घूमता है कुछ जैसे वहाँ पे। और जब मैं अपनी प्योरिटी करती हूँ, मतलब जब मैं धूप बत्ती से या कपूर से अपने क्राउन चक्रा, अपने सारे चक्रास को क्लियर करती हूँ, अपनी पूरी बॉडी को क्लियर करती हूँ ना, तो एक क्राउन चक्रा से मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ गंदा सा निकल के बाहर जा रहा हो। जिस दिन आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपका कोई मैसेज नहीं सुना, आपके कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैंने मेरी मैम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने उनके मैसेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर बाई चांस किसी दिन ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत गलत कर दिया, मैंने ना बेईमानी कर दी, मैंने चीट कर दिया। सीरियसली मैम, मैं आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना चाहती हूँ, सुनती हूँ, करना चाहती हूँ, करती हूँ। जो मेरे से होता है वो सब मैं आपके आदेश मान के करती हूँ। आप
पहली ऐसी इंसान है शायद इस दुनिया में जिसके सामने मैं अपनी गलतियाँ खुल के एक्सेप्ट करती हूँ, बिल्कुल खुल के बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मेरे अंदर ऑब्सेशन है तो है, और मैं वो आप सिर्फ आपके सामने ही कह पाती हूँ, और आप जज भी नहीं करते हो क्योंकि आप बताते हो कि उस ऑब्सेशन से बाहर निकलो ना डियर, आप ऐसे बोलते हो। डियर तो आपकी ज़ुबान पे रहता है मैम, गुस्से में भी डांटते हो तो मेरे को लगता है डियर बोल के डांटते हो। आपकी डांट, पता है आपकी डांट भी जब हमें लगती है ना, तो मुझे लगता है कोई ना कोई इशू हील ही हो रहा होता होगा उस वक्त हमारे अंदर। अगर आप हमें चिल्ला रहे हो, आप हमें डांट रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उस समय पे जो सुन रहा है ना आपकी डांट, उसके अंदर का कोई ना कोई कचरा बाहर निकल रहा है। डांटा करो रोज़, मज़ा आता है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत पावरफुल है, पर इसका कभी भी, मैं यही कहना चाहूँगी, कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं बस। मैम आप बहुत प्यारी है, क्योंकि कभी कभी तो लगता है पता नहीं आप खाना भी खाते हो कि नहीं, पूरा दिन हमारे अंदर ही लगे रहते हो, पूरा दिन 50 स्टूडेंट हैं उन्हीं की सहायता करते रहते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम।